देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन का ये समीक्षा बैठक था जिला स्तरीय। और इस बैठक में हम लोगों ने संगठन में कितना काम हुआ है और आगे हम लोग के भविष्य की क्या योजनाएं हैं उसको लेकर के हम लोग चर्चा किए, और कार्यकर्ताओं को कैसे हम लोग गांव गांव तक मजबूत करें, जिससे भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे वैशाली जिला में गांव गांव में बहुजनों के जन समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़े। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज समीक्षा बैठक हुई। नए जिलाध्यक्ष भी चुने हैं आप। जी, भाई जितेंद्र बैठा जी पुराने और संघ आर्मी के रहे हैं, और इनके निष्ठा को देख करके ही इनको भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। इनके साथ ही साथ विकास कुमार लक्ष्मी जी हैं, जो वार्ड पार्षद भी हैं वर्तमान में गुरौल नगर पंचायत में, तो इनको जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। और नए हमारे आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं भाई पंकज कुमार जी, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये पूरी जिला कमेटी का जो निर्माण हुआ है, ये सोच करके हुआ है कि जो जातियों में बटा हुआ ये बहुजन समाज, उस समाज को कैसे एकजुट किया जाए, और जो भाई चंद्रशेखर आजाद जो सपना लेकर के चल रहे हैं बहुजन समाज को एकजुट करने का, मान्यवर कांसीराम साहब के सपने को पूरा करने का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सपने को पूरा करने का, उस सपने को पूरा करने के लिए भीम आर्मी के जिन लोगों पे जिम्मेदारी दी गई उसको लेकर के ये लोग काम करने का काम करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ भी इनको जिम्मेदारी दी। आज जो छोटी बड़ी समस्याएं समीक्षा बैठक के दौरान देखी गई, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? देखिए, ये संगठन का बात है, परिवार का बात है। जैसे घर परिवार में घर की छोटी छोटी चीजों को लेकर के परेशानियों को दूर कर दिया जाता है, विवाद को दूर कर दिया जाता है, तो ये हर जगह होता है। ये एक ऐसा नहीं है कि भीम आर्मी में ही हो रहा है, आजाद समाज पार्टी में ही हो रहा है, हर संगठन में है, हर पार्टियों में है। उनके उनके मामले तो न्यूज में चलने लगते हैं। अच्छी बात है कि हमारा घर का बात घर में ही होता है, हम लोग बाहर नहीं बात करते, हम संगठन की बात करते हैं और अनुशासन को कायम रखते हैं। और जो लोग अनुशासन नहीं मानते हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। तो उन तमाम जो बातों को लेकर चर्चा हुई, उस बातों पे चूंकि नई कमेटी बनी है और काफ़ी परिपक्व कमेटी है, और मुझे उम्मीद है कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको लेकर के वैशाली जिला कमेटी आगे बढ़ेगी और वैशाली जिला में फिर से भीम आर्मी का परचम बुलंद होगा। भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अभी बीते दिन जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, उनको देखा गया कि वो बाबा साहब की मूर्ति के नजदीक एक पन्नी डाल करके जो है अनशन पे बैठे। तो क्या इस तरह का कार्य जमीनी स्तर पर भी देखा जाएगा क्या? देखिए, भाई चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पे नहीं बैठे, जंतर मंतर पे तो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब सरकार के लोग जिद पे अड़ गए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के लिए वो लोग अड़ गए कि नहीं हम लोग नहीं कराएंगे, उसके बाद भाई चंद्रशेखर आजाद लोकसभा के अंदर, चूंकि सदन में भी उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया इस मानसून सत्र में, तो उनको लोकसभा के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे बैठ करके बारिश में, धूप में, गर्मी में उनको प्रदर्शन करना पड़ा। और जिसको देख करके अगले दिन विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे नेता विपक्ष राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, और तमाम जो लोग हों, उनको भाई चंद्रशेखर आजाद को संसद में बैठा हुआ देख करके उनको लगा कि पूरे इस आंदोलन की हवा जो है, जो पूरा टीआरपी है, भाई चंद्रशेखर आजाद न लेके उड़ जाए। इसलिए उन लोगों ने अगले दिन प्रधानमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम रखा। लेकिन आप देखिएगा वो लोग प्रोपोगेटेड था उनका, वो गए, पुलिस से अरेस्ट हुए, उसके बाद उनका आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद 4 दिनों तक बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे संसद भवन के अंदर, क्या धूप, क्या गर्मी, क्या बरसात, प्लास्टिक की पन्नी लगा करके वहां पे बैठे रहे, और छात्रों के हित में वो मजबूती से डटे रहे। जंतर मंतर पे भी डटे थे, संसद में भी डटे थे, जिसका कारण धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार को लेना पड़ा। सीजेपी ने अपने कोर कमेटी का गठन कर लिया है, और भविष्य में क्या लगता है कि दोनों एक होंगे क्या? देखिए, मिलने की कोशिश है क्या? सीजेपी के जो लोग हैं, उनकी जो नई कमेटी बनी है, उनको मेरी शुभकामनाएं कि वो लोग देश के युवाओं के, छात्रों के मुद्दे पे, देश में सस्ती शिक्षा व्यवस्था हो, सस्ती चिकित्सा व्यवस्था हो, उसको लेकर के भविष्य में आंदोलन करें, और इस देश में जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों तक भी उच्चतर शिक्षा का व्यवस्था हो पाए, इसको लेकर के वो आंदोलन करेंगे। तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उनके हर आंदोलन में साथ देगी, लेकिन ईमानदारी से देश के युवाओं के, छात्रों के, नौजवानों पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, शिक्षा पे, चिकित्सा के मुद्दे पे अगर वो आंदोलन करते हैं, तो देखिए, सीजेपी जो है कोई राजनीतिक दल नहीं है। अगर वैचारिक हमारा उनके साथ
मिलाप होगा, तो हम लोग उनके हर मिलाप वाले मुद्दे पे